आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे रैपिड मनी स्मॉल कैश लोन ऐप के बारे में, जिसकी प्ले स्टोर पर 4.4 की रेटिंग है। इसके अलावा 1 लाख लोग इसको डाउनलोड कर चुके हैं। अगर मैं आपको इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन के अबाउट सेक्शन के अंदर लेकर चलूँ तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आपको कोई इमरजेंसी पड़ जाती है और इंस्टेंट आपको पर्सनल लोन अप्लाई करना हो तो इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से टोटल आप 5,000 रुपए से लेकर और 15,000 रुपए तक का लोन अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर जो भी लोन अप्लाई करने का जो प्रोसेस होता है वो यहाँ पर 100% डिजिटल होता है और यहाँ पर लोन अप्लाई करने के लिए आपको कोई भी कोलेटरल देने की जरूरत नहीं होती। और यहाँ पर इनकी जो भी आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी लेंडिंग पार्टनर कंपनी है उसका नाम है आरयू लोन्स फाइनेंशियल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने के लिए आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। पहला यहाँ पर ऑप्शन है टर्म लोन वाला और सेकंड लोन है यहाँ पर शॉर्ट टर्म लोन वाला। अगर मैं आपको इन वाले लोन की पूरी डिटेल बताऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि टर्म लोन के अंदर आपका जो मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट है वो आपका यहाँ पर अप टू 42% पर एनम तक जा सकता है। इसके अलावा मैक्सिमम आपका जो एपीआर होता है वो यहाँ पर 48% तक जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पर आपकी प्रोसेसिंग फीस भी लगती है जो कि यहाँ पर आपकी अप टू 10% चार्ज की जाती है। इसके अलावा लोन का रिपेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पर अप टू 6 महीनों का टाइम मिल सकता है। इसके अलावा जो शॉर्ट टर्म वाला लोन है उसके अंदर आपका जो मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट है वो यहाँ पर सेम है टर्म लोन के हिसाब से 42% पर एनम के हिसाब से। यहाँ पर आपका जो मैक्सिमम एपीआर है वो यहाँ पर चेंज हो गया है, यहाँ पर 60% तक आपसे चार्ज किया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पर भी आपकी प्रोसेसिंग फीस लगती है जो कि सेम है अप टू 10% के हिसाब से, लेकिन यहाँ पर लोन का रिपेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पर अप टू 3 महीनों तक का ही टाइम दिया जाता है। अब अगर आपको इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करना है तो इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन को आप अपने मोबाइल फोन के अंदर डाउनलोड करेंगे या फिर इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद आप ओपन करोगे तो यहाँ पर आपके सामने परमिशन वगैरह मांगी जाएगी। आप यहाँ पर अलो पर क्लिक करके परमिशन देंगे। उसके बाद अब आपसे यहाँ पर लैंग्वेज पूछी जाएगी, यहाँ पर आप अपने हिसाब से हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अब आपसे यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, आपको आपके आधार के अंदर जो मोबाइल नंबर लिंक हो वही वाला मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है। उसके बाद रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक करना है। जो भी आपने मोबाइल नंबर डाला होगा उस पर एक ओटीपी चला जाएगा, वो वाला 4 अंक का ओटीपी आप यहाँ पे डालोगे और कंटिन्यू करोगे। उसके बाद अब आपको यहाँ पर 4 अंक का एक एमपिन सेट करने के लिए बोला जाएगा, क्योंकि बार बार जब आप इस वाले ऐप को ओपन करोगे तो यही वाला एमपिन आपको डालना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपसे परमिशन मांगी जाएगी। आप यहाँ पर व्हाइल यूजिंग द ऐप इस पर क्लिक करके परमिशंस को अलो करेंगे। उसके बाद अब आपसे आपकी बेसिक डिटेल मांगी जाएगी, जो भी आपका फुल नेम है वो आपसे मांगा जाएगा, वो डाल देंगे। जो भी आपका पैन कार्ड नंबर है वो डालेंगे। आप अपने फादर का नेम लिखेंगे, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो डालेंगे। जो भी आपका जेंडर है मेल फीमेल उसको सिलेक्ट करेंगे। जो भी आपकी ईमेल आईडी है वो डालेंगे। उसके बाद जो भी आपके एड्रेस का पिन कोड है वो डालेंगे और आपकी जो लैंग्वेज है हिंदी इंग्लिश आप अपने हिसाब से सिलेक्ट करोगे। उसके बाद अब आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड आ जाएगा। इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन की एक यहाँ पर फीस है जो कि यहाँ पर नॉन रिफंडेबल है। यहाँ पर इनकी एक फीस है जिसका नाम है मेंबरशिप फीस। अगर आपको इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लोन लेना है, लोन अप्लाई करना है तो आपको यहाँ पर 199 रुपए की जो मेंबर फीस है वो आपको यहाँ पर पे करनी होती है। उसी के बाद यहाँ पर आपका फाइनल जो ऑफर होता है लोन का वो यहाँ पर चेक किया जाता है। ये वाली फीस पे करने के बाद अगर आप लोन के लिए एलिजिबल होते हैं तो वहां पर आपको बता दिया जाता है कि आप इतने रुपए के लोन के लिए एलिजिबल हो, और अगर आप लोन के लिए एलिजिबल नहीं होते हो तो यहाँ पर आपका लोन रिजेक्ट लिखा हुआ आ जाता है। उसके बाद अगर आप लोन के लिए एलिजिबल होते हो तो यहाँ पर आपको बैंक वगैरह की डिटेल वगैरह डालनी होती है। आपके लोन का एक एग्रीमेंट बनता है और उसके बाद जो भी आपका लोन का पैसा होता है वो आपको आपके बैंक के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो यहाँ पर इस वाले वीडियो के अंदर मैंने इस वाले एप्लीकेशन के बारे में सारी डिटेल आपको बता दी है। अगर आपको लोन अप्लाई करना है तो आप अपने माइंड के अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकते हो कि इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से आपको लोन अप्लाई करना चाहिए या फिर आपको नहीं करना चाहिए।